एपिसोड 5। लिंग जियाओ ने लॉटरी टर्नटेबल खोला और उस चीज ने तुरंत अपना घूर्णन तेज कर दिया। सच कहूं तो अब उसे सबसे ज्यादा अमृत चाहिए था, लेकिन यह अच्छी बात होगी यदि वह अन्य रोचक और उपयोगी चीजें भी बना सके। टर्नटेबल पर कई चीजें थीं जिनमें लिंग जियाओ की बहुत रुचि थी। उदाहरण के लिए, वास्तव में 100 स्टेप फ्लाइंग स्वॉर्ड तकनीक नामक मध्यवर्ती कौशल का एक सेट था। इस तरह के कौशल लिंग परिवार के पुस्तकालय में नहीं पाए गए और इसे अत्यंत दुर्लभ कहा जा सकता है। कौशल के विवरण से ऐसा लगता है कि इस 100 कदम वाली उड़ने वाली तलवार का अभ्यास करने के बाद कोई व्यक्ति सैकड़ों मीटर दूर किसी व्यक्ति का सिर काट सकता है। ये धनुष और बाण से भी अधिक शक्तिशाली लगता है। धनुष और बाण को नियंत्रित नहीं किया जा सकता तथा उन्हें बार बार छोड़ा जाता है, लेकिन इस 100 कदम उड़ान तलवार तकनीक को नियंत्रित किया जा सकता है। जब तक क्यूई की खेती की जाती है, भले ही उड़ान तलवार को गोली मार दी जाए, गति और उड़ान प्रक्षेपवक्र को अभी भी नियंत्रित किया जा सकता है। यह आश्चर्यजनक है। 100 कदम वाली उड़ती तलवार, गोली। 100 कदम वाली उड़ती तलवार, गोली, ये दो चीजें हैं जो लिंग जियाओ इस समय सबसे ज्यादा चाहता है। इसलिए जब टर्नटेबल घूमता है तो वह चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाता और उम्मीद करता है कि यह आसानी से हो जाएगा। सुंदर, ये 100 कदम वाली उड़ने वाली तलवार है। लिंग जियाओ उत्साह से उछल पड़ा। हालांकि यह 100 कदम वाली उड़ती तलवार साधना में सुधार नहीं कर सकती, लेकिन ये युद्ध शक्ति में बहुत सुधार कर सकती है। जरा सोचिए कि जब दूसरे लोग आपके पास नहीं आए हैं तो आप उन्हें उड़ती तलवार से मार सकते हैं। ये वाकई बेमिसाल है। पहाड़ों और नदियों के भगवान को मध्यवर्ती कौशल 100 चरण उड़ान तलवार तकनीक को आकर्षित करने के लिए बधाई। क्योंकि यह लॉटरी फंक्शन का उपयोग करने का आपका पहला अवसर है, इसलिए आपको एक उड़ान तलवार से पुरस्कृत किया जाएगा। यह एक अप्रत्याशित आश्चर्य है। लिंग जियाओ ने उड़ती तलवार के परिचय को देखा। किंगफेंग तलवार एक बढ़िया उड़ने वाली तलवार जिसका उपयोग केवल उड़ने वाली तलवार मार्शल आर्ट करने के लिए किया जा सकता है। उड़ान की गति 20% बढ़ जाती है और कौशल की शक्ति 20% बढ़ जाती है। नोट: पहाड़ और नदी के स्थान से प्राप्त वस्तुओं के लिए विशेष प्रभाव केवल पहाड़ों और नदियों के भगवान के लिए मान्य है। यदि इसे दूसरों को दिया जाता है तो विशेष प्रभाव गायब हो जाते हैं। इसके अलावा आइटम लूटने के बाद आप उसी आइटम को फिर से प्राप्त करने के लिए माउंटेन और रिवर मैप पर जा सकते हैं। बार की संख्या पर कोई सीमा नहीं है। लिंग जियाओ इस नोट को समझ सकता है, अर्थात भले ही ये तलवार दूसरों द्वारा लूट ली जाए, ये केवल एक साधारण तलवार होगी और तकनीकी उड़ान गति और शक्ति के लिए कोई बोनस नहीं होगा। ये बुरा नहीं है। आखिरकार खजाने पर कब्जा करना एक अपराध है। लिंग जियाओ के पास अब अपनी अच्छी चीजों को रखने का कोई रास्ता नहीं है। हो सकता है कि यह उड़ती हुई तलवार दूसरों द्वारा लूट ली जाए, लेकिन अगर इसे लूट लिया जाता है तो ये सिर्फ एक साधारण स्टील की तलवार है। वास्तव में परेशान होने की कोई बात नहीं है। वैसे भी माउंटेन और रिवर मैप फिर से क्षतिपूर्ति करेगा, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि यह किंगफेंग तलवार स्पष्ट रूप से उड़ने वाली तलवार के प्रकार की मार्शल आर्ट से मेल खाती है, जैसे कि 100 कदम उड़ने वाली तलवार तकनीक। इसका एक बार ही उपयोग होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये पर्याप्त है। लिंग जियाओ लालची व्यक्ति नहीं है। इनसे उसकी युद्ध क्षमता निश्चित रूप से बहुत बेहतर हो गई है। अब जब वह लिंग चोंग से मिलता है तो उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। एक बार जब उड़ती हुई तलवार बाहर आती है तो लिंग चोंग मौके पर ही मर जाएगा। लिंग जियाओ, जिसने 100 चरण उड़ान तलवार कला प्राप्त की, ने अस्थायी रूप से अन्य काम को अलग रखा। माउंटेन और रिवर मैप छोड़ने के बाद उसने इस मध्यवर्ती कौशल का अभ्यास शुरू करने के लिए एक शांत जगह ढूंढी। अन्य मार्शल आर्ट के विपरीत, हालांकि 100 चरण वाली उड़ती तलवार कला को भी पूर्ण करने के लिए 9 स्तरों की आवश्यकता होती है, इसमें केवल एक ही चाल है, वह है उड़ती तलवार। आखिरकार यह एक मध्यवर्ती कौशल है और आप इससे बहुत अधिक उत्कृष्ट होने की उम्मीद नहीं कर सकते। लिंग जियाओ को 100 चरण उड़ान तलवार कला का अभ्यास पूर्णता के 9वें स्तर तक करने में 2 दिन लगे। माउंटेन और रिवर मार्शल सोल के विश्लेषण और अभ्यास के साथ एक ही चाल के साथ इस तरह की मार्शल आर्ट का अभ्यास करना बहुत आसान है। सबसे स्पष्ट भावना की 100 चरण उड़ान तलवार कला जितनी अधिक होगी उतनी ही तेज उड़ान तलवार और अधिक शक्ति होगी। पूर्णता के 9वें स्तर के बाद मार्शल शिरा के 3रे स्तर के शिखर पर एक मार्शल कलाकार को एक तलवार से मारना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, जब तक कि प्रतिद्वंद्वी ने कुछ शक्तिशाली रक्षात्मक कौशल का अभ्यास न किया हो। अचानक लिंग जियाओ ने आकाश से एक तीखी चीख सुनी।
उसने ऊपर देखा तो पता चला कि वह दूसरे स्तर का शीर्ष राक्षस जानवर काला चील था। ये काला चील पिछले 2 दिनों से लिंग जियाओ के सिर पर मंडरा रहा है। ऐसा लगता है कि यह लिंग जियाओ को मारने का मौका तलाश रहा है। इसके साथ ही लिंग जियाओ पिछले 2 दिनों से अपने अभ्यास में बहुत उदास है। उसे कई जगहें बदलनी पड़ी और वह लगभग पागल हो गया। आज इस जानवर ने फिर से आने की हिम्मत की। 100 कदम वाली उल्टी तलवार की शक्ति का परीक्षण करने का यह अच्छा समय था। ये सोचते हुए लिंग जियाओ खड़ा हो गया, अपने हाथ में किंगफेंग तलवार पकड़ ली, अपने शरीर में सच्ची ऊर्जा का आग्रह किया और 100 कदम उड़ान तलवार तकनीक चलाया। वूश! किंगफेंग तलवार एक अवशिष्ट छवि में बदल गई और हवा में टूट गई। एक तीखी सीटी की आवाज हवा में गूंजी और बहुत तेज गति से चक्कर लगा रहे काले बाज के पास पहुंची। धनुष और बाण की तुलना में 100 स्टेप फ्लाइंग स्वॉर्ड का लाभ कि उसे निशाना लगाने की आवश्यकता नहीं है। जब तक वह लक्ष्य पर लॉक रहता है तब तक वह उसे हिट करने में सक्षम होगा, जब तक कि प्रतिद्वंद्वी ब्लॉक या चकमा न दे। उड़ती तलवार की गति बहुत तेज होती है। जब काले चील को यह पता चला तो उसे छिपने में बहुत देर हो चुकी थी। एक सफेद रोशनी उसके शरीर में घुस गई और खून के छींटे पड़ने लगे। ओह, मैंने महत्वपूर्ण भाग पर चोट नहीं मारी। ये लिंग जियाओ का 100 कदम उड़ने वाली तलवार का उपयोग करने का पहला अवसर था और वह स्पष्ट रूप से अभी भी इससे थोड़ा अपरिचित था। इसलिए यद्यपि इस तलवार ने काले चील को भेद दिया, लेकिन यह उसके महत्वपूर्ण भाग को भेदने में विफल रही। आखिरकार वह चीज लेवल 2 पीक मॉन्स्टर है, जो मार्शल आर्ट लेवल 2 पीक योद्धा के बराबर है। अगर यह महत्वपूर्ण हिस्सा न होता तो यह तलवार उसे बिल्कुल भी नहीं मार पाती। काला चील क्रोधित हो गया और नीचे झपटा। जाहिर तौर पर वह लिंग जियाओ से मौत तक लड़ना चाहता था, लेकिन इस काले बाज का दिमाग इंसानों जितना अच्छा नहीं है। उसे नहीं पता कि 100 कदम उड़ने वाली तलवार आगे पीछे होती है। जाने देना, इसे वापस ले लो, यह एक हमला है। इसलिए जब काले चील ने अपना गोता तेज किया तो किंगफिग तलवार पहले ही वापस आ चुकी थी और इस बार उसने सीधे काले चील के सिर को छेद दिया। ये लिंग जियाओ द्वारा नियंत्रित नहीं था, क्योंकि गंकी में महारत हासिल करने से पहले शरीर में ऊर्जा जारी नहीं की जा सकती थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि काले चील ने अपना स्थान बदल लिया था, जिससे उल्टी हुई तलवार ने जब वह मूल मार्ग से वापस लौटा तो उसके सिर को छेद दिया। भाग्य! लिंग जियाओ राहत की सांस लेने के अलावा कुछ नहीं कर सका। ऐसा लगता है कि साधना एक बात है, लेकिन वास्तविक युद्ध दूसरी बात है। इन 2 दिनों में जब उन्होंने 100 कदम उड़ने वाली तलवार तकनीक का अभ्यास किया तो उन्होंने लक्ष्य के रूप में पत्थरों या पेड़ों का इस्तेमाल किया। ये निश्चित लक्ष्य हैं, इसलिए इन्हें मारना स्वाभाविक रूप से आसान है। ऐसा लगता है कि यदि आप 100 कदम उड़ने वाली तलवार तकनीक में पूरी तरह से निपुण होना चाहते हैं तो आपको राक्षसों पर अधिक हमला करने की कोशिश करनी होगी। काली चील पर बहुत सी बहुमूल्य सामग्री लगी होती है। अगर आप इसे बेचने के लिए बाजार ले जाएं तो आप इसे कम से कम 1000 टेल प्रति छाया में बेच सकते हैं। आखिरकार यह एक स्तर 2 शिखर राक्षस है। इसके खून और हड्डियों का उपयोग गोलियां बनाने में किया जा सकता है। काले चील के शरीर को पर्वत और नदी के नक्शे में फेंकने के बाद लिंग जियाओ ने किंगफेंग तलवार पकड़ ली और फुलोंग पर्वत में खोज शुरू करने के लिए जियांगयुन स्टेप का प्रदर्शन किया। वह राक्षसों के बच्चों की तलाश कर रहा था। बेशक वह तीसरे स्तर से नीचे के कुछ राक्षसों को भी मार सकता था और उन्हें पैसे के लिए बेच सकता था। आखिरकार मार्शल आर्ट के गुप्त मैनुअल बेचना थोड़ा ज्यादा ही आकर्षक था। बुनियादी मार्शल आर्ट और निम्न स्तरीय मार्शल आर्ट ठीक थे, लेकिन एक बार जब मध्यवर्ती मार्शल आर्ट बिक गए तो उन्हें खोजे बिना रहना असंभव होगा। ये काले चील के बच्चे हैं। जब लिंग जियाओ ने पहले काले चील को मारा था तो उसे आश्चर्य हुआ कि क्या यह आदमी चूजों को छोड़ देगा, इसलिए उसने जानबूझकर उन जगहों पर खोज की जहां काली चील अक्सर मंडराती थी। सचमुच उसे एक चट्टान पर एक चिड़िया का घोंसला मिला जिसमें 4 चूजे थे। लिंग जियाओ ने बिना कुछ कहे इसे पर्वत और नदी के नक्शे में डाल दिया और फिर इसे ऊपर उठाने में मदद करने के लिए दूसरे स्तर के चरवाहे को दे दिया। इस तरह के काले चील के शरीर पर न केवल ऐसी सामग्री होती है जिसका उपयोग दवा को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता है, बल्कि बड़े होने पर बिना खेती के दूसरे स्तर का शीर्ष राक्षस भी बन जाता है। महत्वपूर्ण क्षणों में यह एक सहायक के रूप में भी काम कर सकता है। काले चील के बच्चे को खोजने के बाद लिंग जियाओ ने खोज बंद नहीं की। वर्तमान में केवल एक ही प्रकार की औषधीय जड़ी बूटी और केवल एक ही प्रकार का राक्षस जानवर है, जो स्पष्ट रूप से पर्याप्त नहीं है।
त्यान शिंगहुआ सफल गोलियों को परिष्कृत करने के लिए उपयोग की जाने वाली औषधीय सामग्रियों में से एक। दो पंखों वाला सांप, इसका पित्ताशय हृदय की रक्षा करने वाली गोली को परिष्कृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण सामग्री है। जब ये परिपक्व हो जाता है तो ये पहले स्तर का शीर्ष राक्षस बन जाता है और अत्यधिक जहरीला होता है। क्यूई परिवर्तन फल ब्रेकथ्रू गोली को परिष्कृत करने के लिए मुख्य सामग्री। वुल्वरिन हड्डियों का उपयोग हीरे की गोलियों को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता है और वह परिपक्व होने पर तीसरे स्तर का साधारण राक्षस बन जाएगा। जड़ी बूटियों और राक्षसों की खोज की प्रक्रिया में लिंग जियाओ ने एक ही समय में 2 मध्यवर्ती आंदोलनों का अभ्यास करने की कोशिश भी शुरू कर दी। 3 दिनों के बाद इन 2 मध्यवर्ती आंदोलनों का अभ्यास बहुत पूर्णता के साथ किया गया था। लिंग जियो ने सीधे सोअरिंग क्लाउड स्टेप के दूसरे चरण को सक्रिय किया। तो फिर अभ्यास करते रहो। आकाश के दूसरे चरण तक पहुंचने के बाद सोअरिंग क्लाउड स्टेप की गति उसी स्तर के योद्धाओं की तुलना में कहीं अधिक तेज हो गई है और यहाँ तक कि मार्शल आर्ट शिखर के तीसरे स्तर पर योद्धाओं की गति भी उसके जितनी तेज नहीं है। यदि आप हिंसक ऊर्जा तकनीक का उपयोग करते हैं तो आप चौथे स्तर के योद्धा से मुठभेड़ होने पर भी आसानी से बच सकते हैं। जहाँ तक उड़ती तलवार की 100 कदम तकनीक का सवाल है, इसका उपयोग अक्सर राक्षसों का शिकार करते समय किया जाता है, इसलिए इन 3 दिनों में वह उड़ती तलवार की 100 कदम तकनीक का उपयोग लगभग दक्षता के स्तर तक करने में सक्षम हो गया है। इसे स्वतंत्र रूप से वापस खींचा और वापस लिया जा सकता है और लक्ष्य को लॉक करते समय यह अधिक सटीक होता है। अगर वह फिर से पहले वाले काले चील से भिड़ता है तो वह निश्चित रूप से पहली बार महत्वपूर्ण बिंदु पर प्रहार करने में असमर्थ नहीं होगा। वह निश्चित रूप से एक तलवार से उसे मारने में सक्षम होगा। लगातार 3 दिनों तक मैंने शारीरिक गतिविधियों और 100 स्टेप्स ऑफ फ्लाइंग स्वॉर्ड तकनीक का अभ्यास जारी रखा। चूंकि मुझे हर बार रेड यान कुंग फू चलाना था, इसलिए इससे चियान कुंग फू में भी तेजी से प्रगति हुई। मैं पहले ही 9वें स्तर पर पहुंच चुका हूं, महान पूर्णता के करीब पहुंच रहा हूं। बेशक ताकत में सुधार के अलावा कई अन्य लाभ भी हैं। जिन राक्षसों का उसने शिकार किया था, जिनकी कीमत 2 से 30,000 टैल चांदी के बराबर थी, उनके पर्वत और नदी के नक्शे में पहले से ही 10 प्रकार की वनस्पति औषधियां और 3 प्रकार के राक्षस शावक मौजूद थे। यदि यहाँ किसानों और चरवाहों की संख्या कम न होती जो दोनों का ध्यान नहीं रख सकते थे, तो उन्होंने यहाँ कुछ और दिन रुकना पसंद किया होता। लेकिन अब वापस जाने का समय आ गया है। सामग्री लगभग एकत्र हो चुकी है और अब अमृत को परिष्कृत करने का समय है। आखिर सबसे महत्वपूर्ण बात की अपनी ताकत को मार्शल आर्ट के तीसरे स्तर तक सुधारना है। कुछ ही दिनों में होने वाली वार्षिक प्रतियोगिता के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। जहां तक अफसोस की बात है, मैंने पिछले कुछ दिनों में तीसरे स्तर का शिखर राक्षस नहीं देखा है। कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वह वास्तव में अकेले फुलोंग पर्वत की गहराई में जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था, क्योंकि यह बहुत खतरनाक था और अगर उसकी जान जोखिम में होती तो यह वास्तव में अलाभकारी होता। आउच! जब लिंग जियो जाने वाला था तो उसे अचानक पहाड़ और नदी के नक्शे पर एक बड़ा लाल बिंदु दिखाई दिया। तभी एक चीखने वाली आवाज आई जिससे उसका पूरा शरीर हिल गया। स्तर 4 राक्षस हाउलिंग मून वुल्फ। लिंग जियो ने बड़े लाल बिंदु पर क्लिक किया और चौंक गया। जल्दी करो और भाग जाओ। तुम तीसरे स्तर के शिखर राक्षसों से निपट सकते हो, लेकिन चौथे स्तर के राक्षसों के बारे में भूल जाओ। वे निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं है जिनसे वह मार्शल आर्ट शिखर के दूसरे स्तर का योद्धा निपट सकता है। भाग जाओ। हमने इस चांद सी चीखने वाले भेड़िए को पहाड़ों से फुसलाकर बुलाया है। जैसे ही वह जाने वाला था, उसने देखा कि किशोरों का एक समूह उसे घेर रहा है। मोटे तौर पर अनुमान लगाया गया कि वे 12 या 13 लोग थे और ताकत में कम नहीं थे। उनमें से सबसे मजबूत को लिंग येक्सू के बराबर होना चाहिए। वे दोनों शीर्ष स्तर 3 मार्शल आर्ट योद्धा हैं। यहाँ से चले जाओ। मैं इस बकवास चीज के लिए तुम्हारे साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहता था। क्या तुम बात कर सकते हो? लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। महामहिम ली जिंगयुन, मैंने आपको बहुत नाराज किया है कनिष्ठ भाई, और मुझे आशा है कि आप मुझे माफ कर देंगे। आप मुझे क्या कहते हैं? इस आदमी का रवैया बहुत अच्छा है ली जिंगयुन। वैसे क्या ये तियानफेग शहर में ली परिवार का प्रतिभाशाली शिष्य नहीं है? मैं लिंग जियाओ हूँ। चिंता मत करो, मैं वैसे भी जा रहा हूँ। पहले तो लिंग जियो थोड़ा नाराज हुआ, लेकिन ली जिंगयुन अभी भी विनम्र था, इसलिए उसने परवाह नहीं की। ये पता चला है कि वह लिंग परिवार का वंशज है और हमारा एक दूसरे से मिलना तय है।
ये चांद फुसफुसाने वाला भेड़िया बहुत शक्तिशाली है, तो क्यों न हम सब मिलकर इसका सामना करें। फसल का हिस्सा स्वाभाविक रूप से तुम्हारा होगा। ली जिंगयुन मुस्कुराया। कोई जरूरत नहीं, मुझे मौत से डर लगता है। लिंग जियो ने अपना हाथ हिलाया, मुड़ा और बिना किसी पुरानी यादों के चला गया। मैंने लिंग जियाओ का नाम कभी नहीं सुना। मुझे लगता है कि वह एक साधारण शिष्य है। भाई जिंगयुन, तुम असली हो। उससे बात करने की क्या जरूरत है। अगर लिंग फेग, लिंग तयेशो और लिंग यिक्सू जैसे लोग मदद कर सकते हैं तो कोई बात नहीं। बस अब कुछ मत बोलो। हाउलिंग मून वुल्फ पहले से ही यहाँ है। जल्दी करो और जाल बिछाओ और हमला करने के लिए तैयार हो जाओ। ली जिंगयुन ने अपना हाथ हिलाया। हालांकि वह केवल 15 या 16 साल का था, लेकिन वह एक मास्टर की तरह लग रहा था। लिंग जियाओ 2 या 300 मीटर दूर जाकर रुक गया। उसे यह जानने में बहुत दिलचस्पी थी कि तियानफेग शहर के 4 प्रमुख परिवारों में से एक ली परिवार इस चांद चीखने वाले भेड़िए से कैसे निपटने वाला है। चौथे स्तर का राक्षस, जो चौथे स्तर के मार्शल कलाकार के बराबर है, पहले से ही गैंग क्यूई का उपयोग कर सकता है। ली परिवार के शिष्यों ने जाल बिछाया और केवल ली जिंगयुन को चारा के रूप में छोड़ दिया। बाकी सभी छिप गए और ज़ियाओ यू लैंग के जाल में घुसने के बाद एक साथ हमला करने की तैयारी करने लगे। हालांकि उन्होंने स्पष्टतः हाउलिंग मून वुल्फ की ताकत को कम करके आंका था। आउच! जब हाउलिंग मून वुल्फ ने हमला किया तो उसने चीखने के लिए अपना मुंह खोला और ब्लेड के आकार की क्यूई उसके मुंह से निकली। उसने जमीन खोदी और शुरू में बिछाए गए सभी जाल नष्ट हो गए। नहीं, यह आदमी बहुत ताकतवर और चालाक है। हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए पीछे हट जाओ। ली जिंगयुन मूल रूप से एक स्तर 4 राक्षस के खिलाफ अपने मार्शल न स्तर 3 शिखर साधना का परीक्षण करना चाहता था, लेकिन उसने स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं की थी कि एक स्तर 4 राक्षस इतना मजबूत होगा। ये पूर्णतः अप्रत्याशित था। वह केवल कुछ ही बार इसका विरोध कर सकता था। अगर कोई और होता तो वह निश्चित रूप से ब्लेड जैसी ऊर्जा से मारा जाता। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, किसी को 2 टुकड़ों में काट दिया गया। वह व्यक्ति एक मार्शल वेन लेवल 2 शिखर योद्धा था, जो एक बड़े पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। कौन जानता था कि पेड़ कटने के बाद वह भी मारा जाएगा। ली परिवार के अनुयायी घबरा गए और सभी दिशाओं में भागने लगे। कुछ लोग तो गलती से पेड़ की जड़ों से ठोकर खाकर गिर भी गए। ये चौथे स्तर के राक्षस का आतंक है। अंधेरे में छिपे लिंग जियो का इरादा ली परिवार के शिष्यों पर हंसने का नहीं था। अगर वह होता तो उसे इस स्तर के राक्षस से भागना पड़ता और वह बहुत मुश्किल में पड़ जाता। घबराओ मत, मैं पहले उसे रोकूंगा, तुम लोग जल्दी से पीछे हटो। महत्वपूर्ण क्षण में ली जिंगयुन एक पाथ की तरह था। वह पीछे मुड़कर भागा नहीं, बल्कि अपने हाथ में लंबी तलवार हिलाकर उसे हाउलिंग मून वुल्फ पर निशाना बनाया। ब्लेड जैसी ऊर्जा जिसने अभी अभी उस पर हमला किया था, उसे उसकी तलवार ने रोक दिया। इससे उसे अपने और चौथे स्तर के राक्षस के बीच के अंतर का भी एहसास हुआ। जीतने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन शायद वह कुछ समय तक टिक सके। ये कहना होगा कि लिंगजियो ने ली जिंगयुन की थोड़ी प्रशंसा की। ऐसा व्यक्ति लिंगफी, लिंग चोंग और लिंग फैंग से कहीं बेहतर है। शायद केवल लिंग येक्सुए की ही उससे तुलना की जा सकती है। जंगली पवन तलवार! ली जिंगयुन गुस्से से चिल्लाया, अपने पैरों को जमीन पर पटका और उड़ गया। उसकी लंबी तलवार सीधे हाउलिंग मून वुल्फ के गले पर तान दी। चाहे किसी भी प्रकार का राक्षस हो, गला हमेशा सबसे कमजोर बिंदु होता है, और ली जिंगयुन स्पष्ट रूप से यह जानता है। जंगली पवन तलवार, यह एक उच्च स्तरीय तलवार तकनीक होनी चाहिए। ली जिंगयुन वास्तव में ली परिवार का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। वह वास्तव में एक उच्च स्तरीय तलवार तकनीक प्राप्त कर सकता है। ऐसा लगता है कि वह एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण लक्ष्य भी है। भाई जिंगयुन, आओ, उस दुष्ट प्राणी को मार डालो। ली जिंगयुन के हमले को देखकर घबराए हुए ली परिवार के शिष्य वास्तव में रुक गए और चिल्लाने लगे। क्या बेवकूफों का झुंड है, अगर तुम इस समय भाग नहीं गए तो यह अजीब होगा अगर ली जिंगयुन तुमसे नाराज न हो। लिंग जियाओ अवाक था। वह अच्छी तरह से जानता था कि यद्यपि ली जिंगयुन शक्तिशाली था, वह केवल अस्थायी रूप से हाउलिंग मून वुल्फ के हमले में देरी कर सकता था ताकि ली परिवार के अन्य शिष्यों को भागने दिया जा सके। ये बेवकूफ लोग तो बस सूअर के दिमाग का एक समूह है। इसे चाकू मारो। ली जिंगयुन के हाथ में तलवार ज़ियाओ यू लैंग के शरीर में घुस गई। हालांकि ये केवल आधा इंच ही था और इससे अधिक गहराई तक नहीं जा सकता था। चौथे स्तर के राक्षस की भयानक रक्षा और उसकी हड्डियों की कठोरता ली जिंगयुन के हाथ की तलवार से कम नहीं थी।
आउच! हाउलिंग मून वुल्फ दर्द से कराह उठा। उसने अपना मुंह खोला और फिर से गन की ब्लेड निकाल लिया। ली जिंगयुन ने जल्दी से उसे रोकने के लिए अपनी तलवार खींची, लेकिन फिर भी उसे एक चाल से चोट लग गई। हालांकि उसने स्पष्ट रूप से रक्षात्मक कौशल का अभ्यास किया था और वह गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ था, लेकिन घाव काफी भयानक था। गैंग ब्लेड की भयानक शक्ति के कारण वह अपने शरीर को स्थिर नहीं कर सका और बेहोश हो गया, फिर एक पेड़ से जा टकराया। मार्शल आर्ट के तीसरे स्तर पर एक मार्शल कलाकार के लिए ये चोट कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है, लेकिन जब कोई मास्टर उसके साथ लड़ता है तो जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर कुछ सेकंड का होता है। वह पहले हाउलिंग मून वुल्फ से कमतर था, लेकिन अब वह फिर से नीचे गिर गया था। हाउलिंग मून वुल्फ इस अवसर को कैसे छोड़ सकता था? वह अचानक उछला और उस पर झपट पड़ा। वरिष्ठ भाई जिंगयुन। जब ली परिवार के बच्चों ने ये स्थिति देखी तो वे सभी डर गए और घबरा गए, और कुछ ने तो अपनी आंखें ढक लीं। बस ये देखकर कि ली जिंगयुन ज़ियाओयू लैंग के खूनी मुंह के नीचे दुखद रूप से मरने वाला था। अचानक एक तलवार की रोशनी उड़ती हुई आई, बाधा को पार कर गई और फिर हाउलिंग मून वुल्फ से टकराए। आउच! ज़ियाओयू लैंग ने एक उन्मादी चीख निकाली। आवाज इतनी कर्कश थी कि ली परिवार के कई शिष्यों के मुंह से झाग निकलने लगा और वे बेहोश हो गए। आसपास की वनस्पति भी घूमने लगी, मानो वे उसकी गर्जना से डर गए हों। ली परिवार के शिष्यों ने आश्चर्य से देखा और पाया कि तलवार की रोशनी उड़ गई थी और ज़ियाओयू लैंग के माथे पर निशान स्पष्ट रूप से गहरा था। ये तलवार वास्तव में उस घाव पर लगी थी जो ली जिंगयुन ने ज़ियाओयू लैंग के माथे पर छोड़ा था। तलवार की रोशनी आगे पीछे उड़ी, लेकिन एक पल में जब ज़ियाओयू लैंग ने हमलावर को खोजने की कोशिश की तो उसने पाया कि वहां कोई भी नहीं था। इस समय ली जिंगयुन ने भी भागने का अवसर ले लिया। वह एक समझदार आदमी है और जानता है कि मदद मिल सकती है। चाहे कोई भी हो, उसे पहले अपनी जान बचानी चाहिए। हालांकि हाउलिंग मून वुल्फ स्पष्ट रूप से उसे आसानी से जाने नहीं देगा। हमलावर को न पाकर ज़ियाओयू ने अपनी सारी नफरत ली परिवार के बच्चों पर डाल दी। पागल पीछा! आह आह! चीखें बार बार गूंजने लगीं। कुछ ही पल में ली परिवार के 2 बच्चे मर चुके थे। हालांकि ली जिंगयुन इस समय हाउलिंग मून वुल्फ को रोकना चाहता था, लेकिन वह कुछ नहीं कर पा रहा था। उसका बहुत ज्यादा खून बह चुका था और उसे पहले से ही थोड़ा चक्कर आ रहा था। ये देखकर कि आज उपस्थित ली परिवार के सभी बच्चे वध होने वाले हैं, अचानक तलवार की रोशनी फिर से प्रकट हुई। बस इसने अभी भी पिछले घाव पर सटीक वार किया। आउच! इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हाउलिंग मून वुल्फ कितना शक्तिशाली है, ये केवल चौथे स्तर का राक्षस है। लिंग जियो की 100 कदम उड़ने वाली तलवार को पूर्णता के 9वें स्तर तक विकसित किया गया है। साथ ही किंगफेंग तलवार का शक्ति बोनस और हिंसक क्यूई जुए की शक्ति को 2 गुना कर दिया गया है, और यह पहले से खुले घावों को 2 बार भरता है। हड्डियां चाहे कितनी भी कठोर क्यों न हो, वे फिर भी छिद्रित हो ही जाती हैं। बेशक सिर्फ इस आधार पर हाउलिंग मून वुल्फ को मारना अभी भी थोड़ा काल्पनिक है, लेकिन हाउलिंग मून वुल्फ खुले में था, लिंग जियो अंधेरे में था और वह लगातार 100 कदम उड़ने वाली तलवार का प्रयोग कर रहा था। हर बार जब वह अपनी जगह बदलता था तो हाउलिंग मून वुल्फ उसकी तरफ दौड़ता था। वह गुस्से में सिर्फ आसमान की तरफ चीख सकता था। जब हाउलिंग मून वुल्फ ने लिंग जियाओ पर अपना निशाना साधा तो ली परिवार के शिष्य पहले ही पीछे हटने लगे थे। उन्होंने अभी अभी हाउलिंग मून वुल्फ का खौफ पूरी तरह देखा था। यदि आप अभी नहीं भागे तो बाद में आपके पास कोई मौका नहीं होगा। चलो चलें, भाई जिंगयुन, चाहे ये कदम किसी ने भी उठाया हो, हमने आज एक जीवन बचाया है। ये देखकर कि ली जिंगयुन अभी भी जाने के लिए अनिच्छुक था, सभी ने उससे आग्रह करना शुरू कर दिया। ली जिंगयुन ने कहा, हाँ, लेकिन वह स्पष्ट रूप से अभी भी हार मानने के लिए थोड़ा अनिच्छुक था। हाउलिंग मून वुल्फ की आभा स्पष्ट रूप से बहुत कमजोर हो गई थी और वह मरने वाला था। इस तरह से चले जाना बहुत शर्म की बात है। सच कहें तो शुरुआत में ज़ियाओयू लैंग के शरीर पर आई चोटें उसी के कारण आई थीं। आउच! इस समय हाउलिंग मून वुल्फ अचानक चिल्लाया, घूम गया और जंगल में गहराई में भाग गया। हा हा हा, मैं तुम्हें नहीं मार सकता। हंसी के बीच एक आकृति उस दिशा में पीछा करती हुई आई जिस दिशा में हाउलिंग मून वुल्फ भागा था। जब लिंग जियो ने सोआरिंग क्लाउड स्टेप शुरू किया तो उसकी गति निश्चित रूप से हाउलिंग मून वुल्फ की तुलना में बहुत तेज थी, जिसके कदम अत्यधिक रक्त की हानि के कारण सुस्त थे। ये हाउलिंग मून वुल्फ खजानों से भरा हुआ है, जिसकी कीमत 40,000 से 50,000 टैर चांदी से भी ज्यादा है। आधे दिन की यह मेहनत बेकार नहीं जा सकती। आखिरकार
उसने ली जिंगयुन को नहीं बचाया। अंतिम विश्लेषण में उसने अभी भी जियाओ युलैंग को मारने का अवसर देखा। क्या यह अभी आया लिंग परिवार का शिष्य नहीं है? किसी ने लिंग जियाओ को पहचान लिया। हाँ, उसका नाम लिंग जियाओ लगता है। इस आदमी की चाल ढाल बहुत भयानक है। वह इतना तेज कैसे हो सकता है? अभी जो उड़ने वाली तलवार की तकनीक बताई गई है वही शायद उसने इस्तेमाल की है। उसे मार्शल आर्ट की तकनीक कहाँ से मिली? मैंने कभी नहीं सुना कि लिंग परिवार के पास ऐसी तलवार की तकनीक है। हंफ, अगर वह न होता तो इतनी मौतें नहीं होती। अर्थात यदि वरिष्ठ भाई जिंगयुन ने पहले हाउलिंग मून वुल्फ को चाकू नहीं मारा होता तो उसका क्या होता? ली परिवार के शिष्यों में स्पष्ट रूप से ऐसे लोग हैं जो लिंग जियो से अधिक मजबूत हैं और असंतुष्ट हैं। इन लोगों में ली जिंगयुन के अलावा जो मार्शल आर्ट के तीसरे स्तर पर हैं, 3 अन्य लोग हैं जो मार्शल आर्ट के तीसरे स्तर पर हैं। स्वाभाविक रूप से उन्होंने लिंग जियो को नीची नज़र से देखा और महसूस किया कि लिंग जियो ने फायदा उठाया है। अरे कोई बात नहीं, एक बार जब वह हाउलिंग मून वुल्फ को मार देगा तो हम उसका फायदा उठाएंगे। तीसरे स्तर की मार्शल नस वाले एक लिंग परिवार के शिष्य ने उपहास किया। ली जिंगयुन का चेहरा गंभीर था और ऐसा लग रहा था कि उसका भी यही मतलब था। यह कोई सौदा नहीं है। हमने मूल रूप से हाउलिंग मून वुल्फ को मारने के लिए बुलाया था और किसी ने उसे ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। किसी और ने कहा, आओ। तभी सैकड़ों मीटर दूर से एक चीख की आवाज आई। सभी ने सुना कि यह मौत से पहले की आखिरी चीख थी। मृत। चलो चलें और देखें। ली जिंगयुन ने अपना हाथ हिलाया और सभी ने उसका अनुसरण किया। हालांकि 3 लोग मर गए, फिर भी उनके पास 10 से ज्यादा लोग थे और जाहिर है कि वे लिंग जियाओ से नहीं डरेंगे। कुछ ही दूरी पर लिंग जियो ने अपने माथे से पसीना पोंछा और जमीन पर पैर मोड़कर बैठ गया। वह अपनी सच्ची क्यूई को बहाल करने के लिए रिटर्निंग क्यूई जुएक का उपयोग कर रहा था। हाउलिंग मून वुल्फ को मारने के लिए लिंग जियो ने लगातार हिंसक क्यूई जुएक का इस्तेमाल किया और उसकी सच्ची क्यूई खपत बहुत गंभीर थी। अब जब उसने अंततः उसे मार डाला तो उसकी असली क्यूई लगभग नीचे आ चुकी थी। वह बहुत चिंतित था कि ली परिवार के शिष्य परेशानी खड़ी करने आएंगे, इसलिए वह उस जगह को साफ करने की जल्दी में नहीं था, बल्कि अपनी सच्ची क्यूई को बहाल करने के लिए उत्सुक था। यदि दूसरा पक्ष परेशानी खड़ी करता है तो बेहतर है कि तैयार रहें। रिस्टोरिंग क्यूई जुएक के अलावा उन्होंने अपने मुंह में एक प्रकार की जड़ी बूटी भी चबाए, जो रिस्टोरिंग क्यूई पिल को परिष्कृत करने वाली जड़ी बूटी है। यद्यपि इसका प्रभाव निश्चित रूप से रिस्टोरिंग क्यूई पिल की तुलना में बहुत खराब है, लेकिन ये कुछ न होने से तो बेहतर ही है। इस बार वह वुमाई के दूसरे स्तर की चरम खेती के साथ चौथे स्तर के राक्षस हाउलिंग मून वुल्फ को मारने में सक्षम था। ये केवल ये कहा जा सकता है कि वह भाग्यशाली था। यदि ली जिंगयुन की तलवार से कोई घाव नहीं हुआ होता तो उसका हमला हाउलिंग मून वुल्फ की रक्षा को भी नहीं तोड़ पाता। हालांकि यह बहुत ही अविश्वसनीय है, लेकिन यह वास्तविकता है। क्षेत्र बहुत दूर है। भले ही आपके कौशल शक्तिशाली हो, फिर भी इस अंतर को पाटना मुश्किल है। ऐसा लगता है कि अपनी खेती में सुधार करना अत्यावश्यक है। थोड़ी देर बाद ली परिवार के बच्चे सचमुच घटनास्थल पर आ गए। नेता ली जिंगयुन था। भाई लिंग, हमने इस हाउलिंग मून वुल्फ को ढूंढ लिया है और उसे बाहर निकाल लिया है। चूंकि भाई लिंग ने इसे मारने में मदद की है, इसलिए स्वाभाविक रूप से हम भाई लिंग को मुआवजे के रूप में कुछ चीजें देंगे। ली जिंगयुन के शब्द शांत और आत्मविश्वास से भरे थे, लेकिन इस समय लिंग जियो की नज़र में वह एक सुंदर सज्जन से एक बदबूदार कमीने में बदल गया था। बेशर्मी वाली बात। वरिष्ठ भाई जिंगयुन, इस आदमी के साथ बकवास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें अपनी कोई भी चीज़ दूसरों के साथ साझा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बोलने वाला व्यक्ति ली जिंगयुन के बगल में बैठा एक युवक था, जिसकी ताकत मार्शल आर्ट के तीसरे स्तर पर थी। यद्यपि वह ली जिंगयुन जितना अच्छा नहीं है, लेकिन सतह पर वह निश्चित रूप से लिंग जियाओ से बेहतर है। ली रुई, ऐसा मत कहो। मेरा मानना है कि भाई लिंग एक चतुर व्यक्ति है। ली जिंगयुन वास्तव में एक पूर्ण पाखंडी है। वह हाउलिंग मून वुल्फ का शरीर चाहता है, लेकिन उसे एक सज्जन व्यक्ति होने का दिखावा करना पड़ता है। ये वास्तव में घृणित है। लिंग जियो ने कुछ नहीं कहा, बस इन लोगों को हल्के से देखा। सच कहूं तो इन लोगों में से वह केवल ली जिंगयुन से थोड़ा डरता था। हालांकि ली जिंगयुन इस समय घायल था और उसकी ताकत पहले जितनी अच्छी नहीं थी। बेशक वह डरता नहीं है। जहां तक अन्य लोगों का प्रश्न है, वे उसकी दृष्टि में कुछ भी नहीं है। भाई लिंग के बारे में क्या ख्याल है?
आपको किस तरह का मुआवजा चाहिए? जब तक ये हमें स्वीकार्य है, हम आपको दे सकते हैं। ये देखकर कि लिंग जियो चुप था, ली जिंगयुन ने फिर से पूछा। लिंग जियाओ ने इस बार बात की, क्योंकि उसे अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त करने में कुछ समय लगेगा, लेकिन वह इसे कुछ समय के लिए टाल सकता था। ऐसा लगता है कि दूसरे पक्ष को पता ही नहीं था कि वह क्या कर रहा है। आखिरकार, तीसरे स्तर से नीचे के मार्शल आर्ट स्तर वाला कोई भी योद्धा की हुई बहाली तकनीक का अभ्यास नहीं कर सकता। और यदि आप इसका अभ्यास भी करेंगे तो इसका प्रभाव बहुत अच्छा नहीं होगा। वह एक अपवाद है। अन्य लोग स्वाभाविक रूप से यह उम्मीद नहीं करेंगे कि शानहे मार्शल स्पिरिट के प्रभाव में, सभी मार्शल आर्ट के प्रभाव में सुधार होगा। वर्तमान में, उनकी शानहे मार्शल स्पिरिट स्तर 1 पर है। सुधार प्रभाव 10% है। भाई ली, इसे विभाजित करने का उचित तरीका क्या है? ली जिंगयुन ने अपनी थोड़ी को छुआ और कहा, ठीक है, आज 13 लोग मौजूद हैं, जिनमें आप भी शामिल हैं। अगर हम इसे सिर से विभाजित करते हैं, तो भी आपको 10% नहीं मिलेगा। लेकिन आखिरकार, भाई लिंग ने योगदान दिया है, और अगर आपको थोड़ा नुकसान होता है, तो मैं आपको 10% दूंगा, और हम शेष 90% को साझा क्यों नहीं करते? उसे 10% दो, यह उसके लिए बहुत सस्ता है। हमारे 3 भाई मर गए, और हमें अभी भी मुआवजे की जरूरत है। ली रुई ने अप्रसन्न होकर कहा, हाँ, ये बहुत ज्यादा है। वह 10% क्यों लेगा? ली परिवार के अन्य बच्चे भी ली रुई के बयान से सहमत थे। तुम मुझे कुछ नहीं दोगे? हाँ, मैंने बेशर्म लोग देखे हैं, लेकिन इतने बेशर्म लोग मैंने कभी नहीं देखे। लिंग जियाओ बहुत खुश था, सच में बहुत खुश। उसने शुरू में सोचा था कि ली जिंगयुन काफी बेशर्म है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि दूसरे उससे भी ज्यादा बेशर्म होंगे। बच्चे, अगर तुम नहीं चाहते तो भूल जाओ। चलो, हम तुम्हें दया के कारण कुछ अंक देते हैं। अगर हम तुम्हें अंक नहीं देते तो क्या होगा? ली रुई ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। उसका चेहरा उपहास और तिरस्कार से भरा हुआ था। वैसे भी, उनकी संख्या कम थी, और उनमें से कई स्पष्ट रूप से एक दूसरे से अधिक शक्तिशाली थे। आप किस बात से भयभीत हैं? मूल रूप से, तियानफेग शहर के 4 प्रमुख परिवार एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। भले ही उन्हें नहीं दिया गया, तो क्या हुआ? सचमुच, पहले तो मैंने सोचा था कि अगर कोई मर जाए तो मैं तुम्हें कुछ दे दूंगा, लेकिन अब तो तुम इससे एक बाल भी पाने के बारे में नहीं सोच सकते। लिंग जियाओ सच कह रहा था। वह कोई अनुचित व्यक्ति नहीं था, लेकिन चूंकि दूसरा पक्ष इतना बेशर्म था, इसलिए उसके पास अनुचित होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब आप लोगों को देखें तो उनके बारे में बात करें, जब आप भूत देखें तो भूतों के बारे में बात करें। यदि आप कृतघ्न और बेशर्म हैं, तो मुझे दोष न दे, लिंग जियाओ रिनई। तुम सचमुच मौत चाहते हो? ली रुई जोर से चिल्लाया, अपने हाथ में तलवार हिलाया, और सीधे लिंग जियो के गले में वार किया। वह लोगों को मारना चाहता है और उन्हें चुप कराना चाहता है। वैसे भी, अगर इस जंगल में किसी की हत्या हो जाए तो किसी को पता नहीं चलेगा कि वह वही था। इसके अलावा, उन्होंने कभी लिंग जियाओ का नाम नहीं सुना था, जिसका मतलब था कि वह लिंग परिवार का एक निम्नवर्गीय शिष्य था। अगर उसे मार दिया गया, तो उसे मार दिया जाएगा, और कोई भी उसे परेशान करने नहीं आएगा। ली जिंगयुन ने उसे नहीं रोका। वह इस समय घायल होने के कारण कोई कार्रवाई नहीं कर सकता था। हालांकि ली रुई उससे थोड़ा कमजोर था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से अपने प्रतिद्वंद्वी से अधिक मजबूत था। जीतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। पवन तलवार। ली रुई के हाथ में लंबी तलवार द्वारा प्रदर्शित तलवार तकनीक वास्तव में ली जिंगयुन के समान ही थी, जो कि उन्नत मार्शल आर्ट गस्ट विंसवर्थ तकनीक थी। लेकिन गति और शक्ति के मामले में, ये स्पष्ट रूप से ली जिंगयुन से बहुत खराब है। वरिष्ठ भाई ली रुई अपनी गस्ट स्वॉर्ड तकनीक के 4थे स्तर पर पहुंच गए हैं। हालांकि वह वरिष्ठ भाई जिंगयुन जितने अच्छे नहीं हैं, लेकिन वह बच्चा निश्चित रूप से उन्हें रोक नहीं पाएगा। जिसने भी उस बच्चे को अज्ञानी बनाया है, वह मौत का हकदार है। ली परिवार के बच्चों का आभार व्यक्त करने का कोई इरादा नहीं था। जब उन्होंने ली रुई को लिंग जियाओ को मारने के लिए कार्रवाई करते देखा, तो वे सभी खुशी के भाव दिखाने लगे। क्या ये पारिवारिक झगड़ा है? ये सचमुच क्रूर है। हालांकि, आज उन्होंने धमकाने के लिए गलत लक्ष्य चुना। ये सच है कि अज्ञानी लोग निडर होते हैं। हमले का सामना करते हुए, लिंग जियो ने व्यंग्यात्मक मुद्रा दिखाई। वह एक भिखारी के रूप में पैदा हुआ था और बचपन से ही उसे समझ में आ गया था कि इस दुनिया में दया नाम की कोई चीज नहीं है। अगर दूसरे तुम्हें मारना चाहते हैं, तो तुम उन्हें मारकर ही जिंदा रह सकते हो। उसने इस तरह की चीजें बहुत देखी हैं।
ली रुई ने अपनी लंबी तलवार से उस पर वार किया, लेकिन लिंग जियो अचानक गायब हो गया। जिस चट्टान पर वे पैर मोड़कर बैठे थे, वह हिंसक हवा की तलवार से छेदित हो गई थी और बजरी हर जगह उड़ गई थी। यदि ये किसी को लग जाए तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। ये किस तरह का आंदोलन है? यह इतना तेज कैसे हो सकता है? ली परिवार के सभी बच्चे ली जिंगयुन सहित अचंभित थे। एक पल लिंग जियाओ अभी भी वहां बैठा था, लेकिन अगले ही पल वह चला गया। इससे वे पूरी तरह से भ्रमित हो गए कि आखिर हुआ क्या था। मुझे केवल एक झलक महसूस हुई और ली रुई का लक्ष्य गायब हो गया। वरिष्ठ भाई ली रुई, सावधान रहें। लिंग जियो ली रुई के पीछे दिखाई दिया, लेकिन उसका 100 कदम उड़ने वाली तलवार का उपयोग करने का कोई इरादा नहीं था। यदि दूरी बहुत कम है तो 100 कदम उड़ने वाली तलवार की शक्ति उल्का सितारा मुट्ठी जितनी प्रभावशाली नहीं होगी। जंगली पवन तलवार की दूसरी चाल पवन को काटना। ली रुई को भी अपने पीछे किसी का एहसास हुआ, इसलिए उसने पलटकर अपनी तलवार घुमाई और लिंग जियो को दूर भगाने की कोशिश की। हालांकि लिंग जियो उसे इस समय मौका कैसे दे सकता था? मैंने अभी तक उल्का मुट्ठी की 9वीं चाल का उपयोग नहीं किया है, इसलिए पहले आप इसकी शक्ति का परीक्षण करें। उल्का मुट्ठी की 9वीं चाल गिरते उल्का। लिंग जियो ने पीछे नहीं हटते हुए कहा। वह इस कृतघ्न व्यक्ति से नफरत करता था जो थोड़ी सी भी असहमति पर उसे मार डालना चाहता था। तो ये कदम जानलेवा था। उन्होंने न केवल उल्का मुट्ठी में सबसे शक्तिशाली चाल का उपयोग किया, बल्कि उन्होंने रेजिंग क्यूई जुए का भी उपयोग किया। दया करना। ली जिंगयुन ने स्पष्ट रूप से इस मूकी की ताकत महसूस की और जल्दी से इसे रोकने की कोशिश की। मैं मरने जा रहा हूँ। ली रुई की भावना और भी प्रबल हो गई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उल्कापिंड उसके शरीर की ओर टूटकर गिर रहा हो। भयानक गति के कारण वह सांस नहीं ले पा रहा था और उसका शरीर हिल नहीं पा रहा था। उसे समझ में नहीं आया कि उसकी गति इतनी अलग क्यों थी, जबकि उसकी साधना स्पष्ट रूप से लिंग जियाओ की तुलना में अधिक मजबूत थी। बेशक वह समझ नहीं पाया। माउंटेन और रिवर मार्शल सोल के बोनस के साथ हिंसक क्यूई जुए के तहत उल्का मुट्ठी की 9वीं शैली ने पहले ही मार्शल वेन के तीसरे स्तर के शिखर पर एक मार्शल कलाकार के पंच की शक्ति को पार कर लिया था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। लिंग जियाओ के मूके ने ली रुई को जोरदार झटका दिया। टकराना। हड्डियां टूटने की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी ली रुई उड़ गया और पास के एक पेड़ से जोर से टकराया। उसका सिर झुक गया और वह जीवित नहीं रहा। इतना ही नहीं, यह मौत बहुत अच्छी नहीं थी। पिटाई से उसका शरीर लगभग विकृत हो गया था। उसके शरीर की हड्डियां लगभग पूरी तरह टूट चुकी थीं। उसके शरीर पर आग से जलने के निशान भी थे। ये लाल सूर्य गोंद का विशेष प्रभाव था। भाई ली रुई, तुमने वास्तव में भाई ली रुई को मार डाला। मैं तुमसे लड़ूंगा। इसे रोक। ली जिंगयुन नाराजगी से भर गया। वह भी ली रुई से बदला लेना चाहता था, लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो ली रुई को एक मुक्का मारकर मार सके। जब तक ली जिंगयुन अभी घायल नहीं हो जाता। दुर्भाग्य से उसकी चोट हल्की नहीं है। यदि वह जल्दबाजी में काम करता है तो परिणाम निश्चित रूप से ली रुई से बेहतर नहीं होगा। ली जिंगयुन की डांट से ली परिवार के अन्य बच्चे अचानक जाग गए। वे लिंग जियो की भयानक ताकत को समझ गए। इस आदमी की ताकत निश्चित रूप से वुमाई के दूसरे स्तर के शिखर से भी अधिक है। वरिष्ठ भाई जिंगयुन, क्या आप इस बच्चे को ऐसे ही जाने देंगे? क्या वरिष्ठ भाई ली रुई की मृत्यु व्यर्थ होगी? हालांकि वे लिंग जियो से डरते हैं, ली परिवार के बच्चे अभी भी ली रुई की मौत के बारे में चिंतित हैं। इसके अलावा उनके पास बड़ी संख्या में लोग हैं और वे हमेशा सोचते हैं कि वे अधिक संख्या वाले लोगों को धमका सकते हैं। मैं, लिंग जियो, जाना चाहता हूँ। तुम में से कौन मुझे रोक सकता है? लिंग जियो ने उपहास किया। जियो के शरीर को अपने कंधों पर रखा और ली परिवार की भीड़ के बीच से उकड़ते हुए चला गया। किसी ने भी कार्रवाई करने का साहस नहीं किया। वह दृश्य जिसमें लिंग जियाओ ने तीसरे स्तर के योद्धा ली रुई को एक मुक्का मारकर मार डाला था, अभी भी उसके दिमाग में ताज़ा था। वे सभी अच्छी तरह जानते हैं कि जो भी पहले हमला करेगा वह मरेगा। भीड़ से गुजरने के बाद लिंग जियो ने चुपके से राहत की सांस ली। सच कहूं तो उसने पहले अपनी असली ऊर्जा पूरी तरह से हासिल नहीं की थी। अपनी पूरी ताकत से ली रुई को मारने के बाद अगर ली परिवार के बच्चों को वास्तव में समूहों में हमला करना पड़ा तो उसके पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये लोग इतने काया होंगे कि वे कार्रवाई करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाएंगे। इससे उसे वाकई बहुत मदद मिली। शांत होने का दिखावा करने के बाद वह चला गया। ये बहुत ही रोमांचक था।
ये लिंग जियो कौन है? उसकी योग्यता को देखते हुए वह संभवतः उस प्रतिभाशाली लिंग लिक्सू से ज्यादा बुरा नहीं है। इससे भी अधिक, यहाँ तक कि लिंग फेफान, जो अपनी मार्शल आर्ट के शिखर के दूसरे स्तर पर है, वह भी इस तरह से नहीं जा पाएगा। ली जिंगयुन का चेहरा उदास था और उसने लिंग जियाओ की पीछे हत्ती पीठ के खिलाफ ठंडे स्वर में कहा, नहीं, वरिष्ठ भाई जिंगयुन, क्या आप लिंग फेफान के बारे में बात कर रहे हैं, जो त्यानफिक शहर के 4 युवा स्वामी में से एक है? हाँ, ये वही है। यह असंभव है। लिंग फेफान 3 साल पहले ही मार्शल आर्ट के चौथे स्तर तक पहुंच चुका था, जब वह 12 साल का था। वह एक सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति है। उसकी तुलना उस बच्चे से कैसे की जा सकती है? त्यानफेक शहर के 4 युवा स्वामी सभी योद्धा हैं जिन्हें 14 वर्ष से कम आयु में मार्शल आर्ट के चौथे स्तर पर पदोन्नत किया गया है। वे निश्चित रूप से त्यानफेक शहर के सभी युवाओं के लिए रोल मॉडल हैं। ये सही है, भाई जिंगयुन, आप लिंग जियाओ के बारे में बहुत अधिक सोचते हैं। यदि आप आज घायल नहीं होते, तो लिंग जियाओ निश्चित रूप से मर जाता। बिल्कुल, हालांकि ली जिंगयुन लिंग जियाओ की प्रशंसा करता था, लेकिन वह अधिक आश्वस्त भी था। अगर वह आज घायल नहीं होता, तो ली रुई कभी नहीं मरता। वैसे, आज वापस आकर बकवास मत करना। बस इतना कहना कि ली रुई को जियो यूलैंग ने मार दिया, नहीं तो हम सब बदकिस्मत रहेंगे। ली रुई के दादा हमारे कबीले में एक बुजुर्ग हैं, और उनके पोते को लिंग परिवार ने मार दिया। लेकिन हमने मदद नहीं की। आप जानते हैं कि परिणाम क्या होंगे, है ना? अचानक, ली जिंगयुन ठंडे स्वर में चिल्लाया। समझ गया, वरिष्ठ भाई जिंगयुन। लिंग जियाओ ने फुलोंग पर्वत को छोड़ने के बाद सबसे पहले बाजार में जाकर सभी अतिरिक्त सामग्रियों को चांदी में बदल दिया, जो कुल 35,000 टेल थी। ये पैसा आवश्यक है, क्योंकि भले ही आप लिंग परिवार के औषधि हॉल से अमृत को परिष्कृत करने में मदद करने के लिए कहें, फिर भी आपको श्रम शुल्क देना होगा, और आप निश्चित रूप से पैसे के बिना ऐसा नहीं कर पाएंगे। और अमृत जितना अधिक कीमती होगा, श्रम शुल्क उतना ही अधिक होगा। लेकिन 35,000 टेल चांदी काफी है। इसके बाद वह नीलामी घर में गया, बुनियादी कौशल की नीलामी से अर्जित 100 टाइल चांदी निकाली, और फिर भी दूसरे व्यक्ति को 10 टाइल हैंडलिंग शुल्क का भुगतान किया। सारा पैसा माउंटेन और रिवर मैप में जमा कर दिया गया था। ये बैंक खाते में पैसा जमा करने से अधिक सुरक्षित है। उसने सुना था कि इस दुनिया में स्टोरेज रिंग नाम की कोई चीज होती है, लेकिन उसने उसे पहले कभी नहीं देखा था। अगर वह होती भी, तो वह निश्चित रूप से उसके पहाड़ और नदी के नक्शे जितनी उपयोगी नहीं होती। इस बार उनका कोई और तकनीक बेचने का इरादा नहीं था। इस धन से इस तरह के जोखिम भरे व्यवसाय को गलत दिशा में जाने से बचाने के लिए अस्थायी रूप से रोका जा सकता है। नीलामी घर छोड़ने के बाद लिंग जियो जल्दी से लिंग परिवार के पास लौट आया और सीधी दवा हॉल में चला गया। चूंकि लिंग परिवार अमृत बनाने और घावों और बीमारियों को ठीक करने में माहिर है, इसलिए औषधि हॉल में हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती है। इसलिए उन लोगों से बचना बहुत कठिन है जिन्हें आप देखना नहीं चाहते। नहीं, जैसे ही वह मेडिसिन हॉल में पहुंचा, लिंग जियो ने पाया कि लिंग यू और लिंग फैंग भी यहाँ भाग रहे थे। लिंग यू अभी भी आकर्षक और मनमोहक लड़की थी। उसने लिंग फैंग की बांह को इतनी मिठास से पकड़ रखा था कि लोगों को वाकई जलन हो रही थी। लिंग फैंग अभी भी सफेद कपड़े पहने हुए था, बहुत ठाटदार लग रहा था, और उसकी आभा पिछली बार की तुलना में अधिक मजबूत लग रही थी। पूरा व्यक्ति वहीं खड़ा था, मानो उसके पास खुली तलवार हो। हाँ, छोटे भिखारी, क्या तुम फिर से दवाई की दुकान पर दवाई का अवशेष मांगने आए हो? लिंग जियो ने लिंग फैंग और लिंग यू की खोज की, और उन्होंने स्वाभाविक रूप से लिंग जियो की खोज की। क्योंकि कोई किसी से कुछ नहीं छुपा रहा है। जब उसके पास पहले पैसे नहीं होते थे, तो लिंग जियाओ हमेशा दवाइयों के अवशेष मांगने के लिए मेडिसिन हॉल में आता था, मुख्य रूप से अभ्यास के लिए। इस वजह से अक्सर उनका उपहास और मजाक उड़ाया जाता था। हम उत्तरी हान राजवंश के हमारे पवित्र पूर्वज भी उस समय एक भिखारी थे, लंबे बाल और कम ज्ञान वाली लड़की। वह बिना किसी और उलझन में पड़े व्यंगपूर्वक बोला और नाक भान सिकोड़ते हुए केवल एक शब्द कहा और चिकित्सा कक्ष में प्रवेश कर गया। अपना खुद का व्यवसाय करना अधिक महत्वपूर्ण है। झगड़ा वगैरह करना वाकई बोरिंग है। हाँ, वह बच्चा वास्तव में पवित्र पूर्वज के साथ तुलना करने की हिम्मत करता है। वह कितना अज्ञानी है। मैंने सुना है कि उसने कुछ दिन पहले लिंगचोन को हराया था और किंगबोग में लिंगफी को भी हराया था। इतनी छोटी सी उपलब्धि के साथ वह घमंडी दिखने लगा है। लिंग फैंग ने ठंडे स्वर में कहा, अभिमानी होने की बात करते हुए, मुझे डर है कि इस शब्द के लिए सबसे उपयुक्त शब्द लिंग फैंग है।
लिंग जियाओ ने कभी किसी को कम नहीं आंका, लिंग चोंग सहित, जो लगातार 2 बार उससे हार चुका था। वह हमेशा अपनी पूरी ताकत से लड़ता था। हे, भाई फैंग सही कह रहे हैं, संत पूर्वज एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, वह एक गरीब भिखारी के अलावा कुछ नहीं है। लिंग यू भी हंस रहा था, लिंग जियो को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रहा था। उनकी राय में, हालांकि लिंग जियो की ताकत में सुधार हुआ है, फिर भी वह पैसे और समर्थन के बिना नहीं चल सकता। लिंग जियाओ को नहीं पता था कि दोनों लोग किस बारे में बात कर रहे थे। मेडिसिन हॉल में प्रवेश करने के बाद वह सीधे काउंटर पर गया, जहां पंजीकरण किया जा रहा था। मार्शल आर्ट के तीसरे स्तर को पार करने के लिए उसे बस एक ब्रेक थ्रू पिल, एक हृदय रक्षा करने वाली पिल और एक नाड़ी रक्षा करने वाली पिल की आवश्यकता है। इसके अलावा उसे अपनी असली ऊर्जा को बढ़ाने के लिए थोड़ी क्यूई गैदरिंग पिल की भी आवश्यकता है, जिसकी भविष्य में विशेष परिस्थितियों में आवश्यकता होगी। यदि आप इसे सीधे खरीदते हैं तो सफलता की गोली 1000 टैल चांदी की है और हृदय की रक्षा करने वाली गोली और नाड़ी की रक्षा करने वाली गोली की कीमत एक ही है। क्यू गैदरिंग पिल थोड़ी सस्ती है, प्रत्येक की कीमत 500 चांदी के टुकड़े हैं। हालांकि लिंग जियाओ इसे वहन कर सकता था, लेकिन उसे व्यर्थ पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसके पास सामग्री थी, उन्हें उपलब्ध कराने के बाद उसे केवल ब्रेक थ्रू पिल, हॉट प्रोटेक्शन पिल और पल्स प्रोटेक्शन पिल के लिए श्रम शुल्क के रूप में प्रत्येक के लिए 100 टैल चांदी का भुगतान करना होगा। एक क्यूई गैदरिंग गोली की कीमत केवल 50 टैल चांदी के श्रम शुल्क के रूप में होती है। भाई फैंग, मुझे इस बार मार्शल आर्ट के तीसरे स्तर तक पहुंचना चाहिए। आपको मेरे लिए सफलता की गोली, हृदय की सुरक्षा की गोली और नाड़ी की सुरक्षा की गोली लानी होगी, अन्यथा मैं खुश नहीं रहूंगा। इस समय लिंग यू और लिंग फैंग भी अंदर आए। लिंग यू की बातें सुनकर ऐसा लगता है कि वह आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है, लेकिन ये सामान्य है। आखिरकार लिंग यू लंबे समय से मार्शल आर्ट का दूसरा स्तर का योद्धा रहा है। लिंग फैंग की गोलियों के साथ आगे न बढ़ पाना थोड़ा अजीब होगा। बहन यू, आप ये भी जानती हैं कि वार्षिक प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। मुझे मार्शल आर्ट के चौथे स्तर तक पहुंचने के लिए समय का लाभ उठाना होगा। मुझे बहुत सारी सफलता की गोलियां, हृदय की रक्षा करने वाली गोलियां और नाड़ी की रक्षा करने वाली गोलियां चाहिए। आपको पहले दुखी होना चाहिए। ये सुनकर लिंग फैंग ने लिंग यू पर कोई पैसा खर्च करने का इरादा नहीं किया। वह अब मार्शल आर्ट के चौथे स्तर को पार करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था और गोलियों की आवश्यक मात्रा बहुत बड़ी थी। हालांकि वह भी लिंग परिवार का वंशज है, लेकिन उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि लिंग चोंग जितनी अच्छी नहीं है और यहाँ तक कि लिंग चोंग भी फिजूल खर्ची नहीं कर सकता। लिंग परिवार तियानफेंग शहर के 4 प्रमुख परिवारों में से एक बन सकता है। ये नियम अपेक्षाकृत सख्त है। हालांकि कुछ लोग कभी कभी इसका उल्लंघन करते हैं, लेकिन वे केवल अल्पसंख्यक हैं। ठीक है, तो 2 क्यूई गैदरिंग गोलियां खरीदना ठीक है ना? लिंग यू स्पष्ट रूप से थोड़ा नाखुश और उदास था। मुझे तुमसे डर लग रहा है। ठीक है, अपनी वर्तमान साधना को मजबूत करने के लिए बस क्यूई एकत्रीकरण गोली का उपयोग करो। लिंग फैंग ने सिर हिलाया।